हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्स वाई लर्निंग क्लासेस पर। आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर 3 वनस्पति जगत। इसका इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। सबसे मैंने इसमें पहला वो पॉइंट निकाला है। आर एस विटेकर 1969 में उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। आर एस विटेकर 1969 में उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर आप जगत देख सकते हैं। यहाँ पर 5 जगत। मोनेरा, ये कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा के बाद प्रोस्टिस्टा और ये फंजाई। फिर ये प्लांटी, ये एनिमेलिया। ये 5 जगत। फिर इसमें देखा मैंने, प्लांटी जगत को वनस्पति जगत भी कहते हैं। प्लांटी जगत को वनस्पति जगत भी कहते हैं। फिर मैं दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं आप, फंजाई मतलब कवक तथा मोनेरा तथा प्रोस्टिटा वर्ग के सदस्य जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर यहाँ पर चौथा पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल कहते थे, अब उन्हें शैवाल नहीं कहा जाता, क्योंकि अब इसको शैवाल नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने पहले शैवाल के वर्ग में रखा दिया तो वापस इसको निकाल दिया। फिर इसमें प्लांटी जगत में हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ते हैं। छठा, कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों का वर्गीकरण किया जाता है। कृत्रिम वर्गीकरण वह है जिसमें कि कायिक तथा लैंगिक गुणों का वर्गीकरण किया जाता है। फिर तो सातवां पॉइंट, प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुण जैसे पारसरचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। फिर आता है 8वां पॉइंट, पुष्पी पादपों का वर्गीकरण जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टर हुकर ने दिया था। पुष्पी पादपों का वर्गीकरण किसने दिया था, ये पूछ सकता है आपको। तो जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। फिर आता है आजकल वर्गीकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका विज्ञानीय संरचना ने विज्ञानीय सूचना जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रासायनिक वर्गीकरण का उपयोग करते हैं। ये 9 पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पूरे आप इससे उसी तरह से पढ़ लो। अब मैं सवाल का भी बता सकता हूँ। अब मैं अगला पढ़ेंगे अपन सवाल के बारे में। ये आ गया सवाल एल्गी। इससे पहले पहला पॉइंट देखा है, सवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड सेम पोषी होते हैं। मतलब सवाल क्लोरोफिल युक्त भी होते हैं। क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड सेम पोषी होते हैं। मतलब सेम पोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सवाल मुख्यतः जलीय अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों जलों में पाया जाता है। ये तीसरा है, शैवाल के माप तथा आकार में बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कॉलोनी जैसे होता है वॉलवॉक्स, ये कॉलोनी वॉलवॉक्स होता है। तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स तथा स्पाइरो वगैरह होता है। तंतुमय, देखिए ये क्या है, कॉलोनी है। कॉलोनी का उदाहरण पूछेगा तो कॉलोनी होता है तो वॉलवॉक्स आएगा, तथा तंतुमय शैवाल होता है तो यूलोथ्रिक्स तथा स्पाइरो वगैरह। फिर आता है चौथा पॉइंट, शैवाल कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन मतलब विखंडन विधि द्वारा होता है, मतलब टूटना। एक से इसमें एक कोशिका तो इससे आधा आधा हो जाएगा, इधर इधर तो इसे बन जाएगा। प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। फिर आता है 5वां, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मतलब विभिन्न बीजाणुओं द्वारा होता है। और बीजाणु जूस्पोर होते हैं, जिसमें
कसा भी का मतलब फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला मतलब चल सकते हैं, फ्लैजिला पाई जाती है। अब अपन लैंगिक जनन में दो युग्मक संकलित होते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संकलित होते हैं। ये युग्मक कसाभिका युक्त मतलब कसाभिका फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, तो यूलोथ्रिक्स हो सकता है। फ्लैजिला विहीन, जिसमें फ्लैजिला नहीं पाते। फ्लैजिला विहीन का अर्थ होता है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है और वह सर भी नहीं सकते हैं, लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, तो स्पायरोगायरा। फिर आता है दोनों युग्मक का माप समान होता है, वह समयुग्म भी कहलाता है। दोनों युग्मक का माप समान नहीं होता है, वह असमयुग्मी कहलाता है। जैसे कि यूडोराइना, इसका उदाहरण यूडोराइना। फिर आता है जब एक बड़ा युग्मक जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं वह अचल होता है, तथा छोटा युग्मक जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं वह चल होता है, वह विषम युग्मक होता है। इसी के उदाहरण है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। बस मैं 8 पॉइंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा और फिर अगली वीडियो आपको आ जाएगा। आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स, बाय।